नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनियों के बारे में। जहां पे कंपनी का नाम है आईटीआई लिमिटेड। हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इसकी स्टॉक प्राइस में जिस हिसाब से मार्केट में आज देखने को मिला। मैं मार्केट को देखूं थोड़ा सा, जहाँ मार्केट थोड़ा सा सपाट के आसपास, मतलब एवरेज ना चला ना गिरा, आसपास ही रहा, कुछ मोमेंटल नहीं हुई। वहां पे इस स्टॉक में देखने को आए जो एक गवर्नमेंट कंपनी है आईटीआई लिमिटेड, इसमें नियरली 2% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे आईटीआई लिमिटेड के बारे में, इस ये कंपनी के बारे में। बेसिकली कंपनी करती क्या है, कंपनी का क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, कंपनी का मार्केट का बिजनेस मॉडल क्या निकल के आती है। फिर हम जानेंगे इसके बारे में जो कि इसका बुक वैल्यू के बेसिस पे कितनी प्राइस निकल के आते हैं। साथ में उसके बाद जानेंगे चार्ट की बेसिस को क्या निकलता है, चार्ट की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है। पहले जानते हैं आईटीआई लिमिटेड के बारे में। तो ये देखने का आती है कि टेलीफोन्स बनाने वाली कंपनियां हैं, और इसको देखा जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट इनके पास है, प्रोडक्ट गवर्नमेंट की कंपनियां हैं और प्रोडक्ट की लिस्ट इनके पास ढेर सारे हैं। डिजिटल मोबाइल्स रेडको बनाती है, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स बनाती है, मेनी पर्सनल कंप्यूटर्स बनाती है, स्मार्ट लैपटॉप बनाती है, 3D पेंटिंग पेंटिंग का काम करती है, प्रिंटिंग का काम करती है। मतलब कंपनी के पास काम का कोई कमी नहीं है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट की कंपनी है, टेलीफोन बनाने वाली, और सारे के सारे काम करती है। साथ में देखा जाए तो इनके पास दूसरी तरह के प्रोडक्ट के बाद देखा तो और क्या निकल के आती है। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में क्या निकल के आता है, इनके पास सर्विसेज ढेर सारा है। जैसे डेटा सेंटर होस्टिंग का काम करती है, EMC इन्वायरमेंटल टेस्टिंग का काम है। मैं ये इसको क्यों पढ़ रहा है आप लोगों ने समझे होंगे। हम इसको पढ़ रहे हैं केवल केवल एक किसी भी कंपनी को स्टॉक की को समझने से पहले उस कंपनी के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि कंपनी आखिर करती क्या है। कंपनी जब जो मार्केट की अकॉर्डिंग काम करती होगी तो मार्केट में अच्छा खासा रिवेन्यू बनेगा। इसके बेसिस पे स्टॉक की परफॉर्मेंस दिन ब दिन बदलती रहेगी, स्टॉक परफॉर्मेंस में इंक्रीज होती रहेगी। इसीलिए हम इसको ध्यान रखते चलते हैं और समझते हैं आईटीआई के बारे में, जो कि यहाँ पे देखने को आते रिलेबिलिटी इंजीनियरिंग लैब है इनके पास, और ये सारा इनके वेबसाइट्स के ऊपर चल रही है डेटा, और कुछ पिक्चर्स एनिमेशंस का काम चलती है। हम जानते हैं पहले इसकी स्टॉक की तरफ, और स्टॉक में थोड़ा सा और जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे इस प्राइस देखें तो प्राइस में 2% की उछाल आई थी, जो कि एक अच्छा संकेत देता था। ऐसे ही ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है उसको भी संकेत देता है। ट्रेंडिंग के देखो तो ट्रेंडिंग भी अच्छा संकेत दिलाता है। पहले जानते हैं आईटीआई इज एंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड द सर्विस ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स एंड रेंडिंग्स अदर एसोसिएटेड एंड द एंसिलरी सर्विसेज। मतलब ये हुआ, ये कंपनी सबसे पहले हम जानने के प्रयास किए तो ये कंपनी क्या करती है। कंपनी के बारे में हमने ये समझा कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, किस चीज़ के लिए ट्रेडिंग करती है, और सर्विस प्रोवाइड करती है किस चीज़ के लिए, टेली कम्युनिकेशंस वाले जो इक्विपमेंट हैं उसके लिए काम करती है। साथ में रेंडिंग अदर एसोसिएटेड एंड द एंसिलरी कुछ अदर सेकेंडरी बिजनेस भी सर्विसेज भी है। द कंपनी इज द फोकस ऑन द ऑफरिंग टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विस। टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विस मतलब मुझे लगता है आजकल टेलीफोन तो चलती नहीं है, आजकल इक्विपमेंट्स पे काम करती है कंपनियां, इसीलिए कंपनी का नाम है आईटीआई। अब जानते हैं इसका की फैक्टर वगैरह के इस बारे में कुछ देख लें। तो की फैक्टर करते हैं टर्न की प्रोजेक्ट इनके पास है, रेवेन्यू मॉडल्स निकल के आती है इसके पास, एस्कॉन्स, भारत नेट, नेट ऑफ स्पेक्ट्रा, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ये सारे ई एफ TTF रोल आउट्स एंड भारतीय एयरटेल्स का कुछ काम इनके पास है। साथ में सर्विस ऑफरिंग करती है जिसमें कि टेस्टिंग इक्विपमेंट्स का काम है, सर्विसेज, ये स्क्रीनिंग्स, लैब्स असेंबली टेस्टिंग का काम करती है। ये सब इसके लिए डेटा निकल के आती है। हम चलते हैं मार्केट तरफ और मार्केट को जानते हैं। तो 301 के आसपास प्राइस रही, 52 वीक की हाई की बात करें तो निकल के आता है 384 के आसपास, और लो की बात करें तो सीधे सीधे एक, अर्थात मैं सीधा सीधा देखूँ तो एक 100 रुपये का, मैं इसको 100 रुपये मानता हूँ, 100 रुपये से लेकर के नियरली 400 के आसपास जाता है। मतलब 4x के नियरली स्टॉक एक साल में बॉटम से हाई तक का रेंज सफर तय किया है। फिलहाल स्टॉक की रेंज कहाँ पे चल रही थी, 301 के आसपास, अर्थात ऊपरी सतह से थोड़ी सी गिरावट थी और निचली से इसको एवरेज प्राइस के हिसाब से देखा जाए, ट्रेंडिंग व्यू से हिसाब से देखा है तो क्या निकल के आती है, केवल केवल देखा है तो 484 निकल के आती है। इसको डिवाइड हम 2 करें तो निकल के क्या आती है, 242। और मार्केट कितना पे ट्रेंड कर रहा है, नियर 300। अर्थात
ये सीधा सीधा देखा जा सकता है, ये एवरेज प्राइस के हिसाब से भी देखें तो ये अच्छा खासा संकेत देता है कि अच्छा ऊपरी सतह भी कामकाज करती नजर आती है। इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है, और रेस्ट चीज़ें जाने यहाँ पे चार्ज यहाँ पे जाने तो BSE की 500 इंडेक्स के अंदर आती है, और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड एसेसरीज बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम है ITI। हमने पहले जब पूरे लिस्ट आउट निकाले थे तो उसमें हमने कुछ समझा था कि ITI बेसिकली है क्या। हमें तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन लगा तो हमने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर स्टडी कर दें, और आपके सामने भी हम इसको रखने का प्रयास करते हैं। एक साल की चार्ट हम यहाँ पे देखें तो क्या निकल के आती है। एक साल के चार्ट में ट्रेंडिंग मूड क्या दर्शाती है। ट्रेंडिंग सीधा सीधा दर्शाती है जो ये कई गुना हिसाब से बढ़ती नजर आती है। अब यहाँ पे देखो तो मैं एवरेज प्राइस के आस पास देखूँ जहाँ मार्केट एक अच्छा सा गिरावट थी, अब गिरावट के बाद भी देखो तो यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिली है दो लेवल के ऊपर। और फिलहाल 5 दिन के चार्ट को देखो तो क्या नजर आता है। 5 दिन में चार्ट में जितना गिरा था उससे ज़्यादा जंप कर चुका है स्टॉक्स, मतलब जितना से चला था स्टॉक्स उतना के आसपास तो पहुंच चुका है एवरेज प्राइस, और लगातार ये चलने वाला स्टॉक लग रहा है। और स्टॉक देखिए इसका एवरेज प्राइस कहाँ निकल के आती है, इसी के आसपास निकल के आती थी। ऐसे 1 महीने 3 महीने और 6 महीने के चार्ट ऐसे ही दर्शा रहे हैं। चलते हैं समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हम चार्ट बेसिस पे देखेंगे, चार्ट की ट्रेंडिंग का व्यू देखेंगे, ट्रेंडिंग का व्यू क्या नजर आता है, जहाँ पे हम इसको कई तरीके से इसको कंपेयर करके देखेंगे आज। पहले यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें तो जून में इसका अपडेट कुछ नहीं है निकल के आया है, जो कि अपडेटेड था वो 31 मई तक का अपडेटेड था, और न्यूज पेपर पब्लिकेशंस की बात करती है लेटेस्ट अपडेट में, और साथ में एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस की बात करती है। कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड्स वगैरह कुछ देती नहीं है, कंपनी में कुछ ऐसा है नहीं। कंपनी की हम रिजल्ट की पार्ट को देखो तो रिजल्ट की पार्ट में देखने को आती है कंपनी एक नुकसानदेह कंपनी लगती नहीं बेसिकली है। इस कंपनी की चर्चा करें तो यहाँ पे एक नुकसानदेह है, जो टोटल रिवेन्यू इंक्रीज होने के बाद भी करीब करीब 258 करोड़ से 601 करोड़ पे जाती है रिवेन्यू, लेकिन रिवेन्यू के मॉडल पे जितना ही रिवेन्यू बढ़ती है उतना ही इनका लॉस बढ़ जाती है। वैसा काम क्यों करना जिसमें आपकी रिवेन्यू भी बढ़ती है और आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है, तो फिर आपको अल्टीमेटली क्या हुआ, नुकसान हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपकी काफ़ी कम हो गई, जाके नियर है उससे भी कम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपकी कई गुना से इंक्रीज कर जाता है, यदि 12% के आसपास यहाँ था तो को 2x से भी ज़्यादा 2.25x के हिसाब से इंक्रीज करता नजर आता है। इस कंपनी की ओवरऑल हम ये देखें जो कंसोलिडेटेड डेटा क्या कहती है, इसका जो आजकल जो मुझे लगता है जो काम चल रहा होगा, इसका काम चल रहा है स्मार्ट एनर्जी मीटरिंग वाली काम चल रही होगी। चलते हैं आगे और इसको समझते हैं जरा क्वार्टरली बेसिस को तो क्या निकल के आते हैं। हम कंसोलिडेटेड डेटा को कंपेयर करके देखें तो कंसोलिडेटेड डेटा क्या कहती है। कंसोलिडेटेड डेटा और मुझे लगता है दोनों डेटा सेम ही है। 601 करोड़ का टोटल रिवेन्यू निकल के आता है इसके ऊपर। साथ में देखा है तो इसको ये कहा जा सकता है पिछले 2022 से लेकर के 24 तक के डेटा में सबसे अच्छा क्वार्टरली परफॉर्मेंस अभी निकल के आया है 601 करोड़ का। उसके बाद दूसरी तरफ देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 30% का नुकसान है, जो कि एक नुकसानदायक देखने को मिलती है। अब करते हैं प्रॉफिट की बात। प्रॉफिट की बात में देखें तो सीधे सीधे ये दिखती है 240 करोड़ का नुकसान है। मतलब नुकसान के बावजूद भी स्टॉक जो है वो भागता नजर आता है, और कई दफ़ों से भागता नजर आता है। इसको ईयरली डेटा को देखें तो ईयरली डेटा क्या दर्शाती है। ईयरली डेटा ये दर्शाती है जो इनका रिवेन्यू करीब 1264 करोड़ पे जाती है, इसके बेसिस पे इनका प्रॉफिट मार्जिन करीब 25% नेगेटिव है, अर्थात जो उनकी कॉस्टिंग है वो बढ़ जाए, कॉस्टिंग बढ़ रही है, रिवेन्यू मॉडल कम हो रहा है, अर्थात यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं नहीं, इसको केवल काम के पैसे मिलते हैं इस कंपनी के लिए, और इसके बेसिस पे रिवेन्यू कम आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा खर्च हो गए। इसके बेसिस पे देखा है तो अल्टीमेटली कंपनी के पास करीब 570 करोड़ का नुकसान देख लगती है। 570 करोड़ का नुकसान है इस साल में। इससे पहले देखा, इससे पहले भी करती है 360 करोड़ का। मतलब क्या लगता है गवर्नमेंट कंपनी, कुछ कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करती रहती है, कुछ कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी बिगड़ी रहती है जो बाद में लगता है कंपनी इसको गवर्नमेंट इसको स्टेक बेच बेच के उसी से काम चलाती रहती है। अब यहाँ पे हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कुछ भी निकल के नहीं आता, ये हमेशा डिक्लाइन दिखती है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कुछ भी नहीं है, डिक्लाइन दिखती है। स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अब देखिए यहाँ पे इनकी सेल्स कुछ भी नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ कुछ भी नहीं, लेकिन स्टॉक तो बढ़ती है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो ये कुछ भी नहीं, अर्थात इन चारों
दशाओं को देखूं तो चारों दशाओं में एक ही दशा भागती नजर आती है, वो है क्या, CAGR के हिसाब से स्टॉक की प्राइस। स्टॉक की प्राइस देखिए, स्टॉक की प्राइस लगातार भागती नजर आती है, बिल्कुल ही भागती नजर आ रही है। और जहां भी स्टेबिलिटी बनाई है, थोड़ी सी एवरेज प्राइस के आसपास आई है, एवरेज के बाद दोबारा भागी है, एवरेज के पास आई है दोबारा भागी है। तो ये इस तरह के देखिए, मैं यहाँ पे एक एवरेज प्राइस को चर्चा करूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक एवरेज को लेता हूँ, तो एक एवरेज यहाँ पे आती है। इससे पहले की एवरेज लूँ तो क्या निकल के आती है, इससे पहले के आसपास देखो, यहाँ पे आसपास दोबारा भागती है, इससे पहले भी भागती है। मतलब जहाँ भी एवरेज थोड़ा सा निकल के आती है, स्टॉक भागना चालू करती है और भागती क्रम अच्छा लगता है। और यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट भी थी, ऐसा नहीं था गिरावट नहीं था। ओवरऑल हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, तो स्टॉक में अच्छी खासी जो है वो एक ट्रेंडिंग पिछले कुछ दिनों से जो कि गिरावट वाली ट्रेंडिंग थी, उस गिरावट की ट्रेंडिंग से एक ट्रेंडिंग मोमेंटम अपर साइड की ट्रेंडिंग नज़र आती जा रही है, और धीरे धीरे इस तरह से नज़र निकल के आती जाती है। इससे पहले भी देखो, इससे पहले का यही संकेत दिखता है। तो ये इस तरह के चार्ट इसमें बनते नजर आते हैं। चलते हैं आगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान दें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में निकल के आती करीब 90% गवर्नमेंट के पास ही होल्डिंग है, अर्थात 90% गवर्नमेंट के पास है, केवल 10% उन्होंने बिकवाली किया है। और 10% बिकवाली किया है, तो 10% में क्या है, एक आम इंसान क्या कहती है, आम इन्वेस्टर क्या सोचती है, तो यहाँ पे निकल के आती है। जो इसके पास जो है वो क्या निकल के आती है, चलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कभी किसी टाइम में देखने को मिलता है 0.03% गवर्नर कर्नाटका गवर्नमेंट के पास भी देखने को मिलती है। यहाँ पे FI कुछ नहीं, DI कुछ नहीं, गवर्नमेंट की दोबारा होल्डिंग देखने को मिलता है, अर्थात 10% में भी 8% दोबारा गवर्नमेंट की होल्डिंग है। और इसमें गवर्नमेंट की कौन सी होल्डिंग है, स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें कितने परसेंट की होल्डिंग है, 8% की। अब रेस्ट बची 2%, 1.97, वो है आम पब्लिक के पास। इसीलिए यहाँ पे ऐसा लगता है 1.5% तो है, 1%, 1.5-2% तो है मार्केट में, और लोग इसको खरीदते हैं, और खरीदने के क्रम में अच्छा खासा यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलता है। अब लेटेस्ट चर्चा करें, जहाँ पे हम एक टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, एक परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, जहाँ पे स्टॉक अभी पिछले कुछ दिनों से जो कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है गिरावट थी, वो गिरावट थोड़े से पीरियड के लिए था। इस पीरियड में देखा जाए तो गिरावट थी, उससे पहले अच्छा खासा पुल बैक था। उसके क्रम की चर्चा करें तो निकल के आती है, जो ओवरऑल 10 सालों में कंपनी ने, ITI ने 946% का जंप दिया, 5 सालों में 222% जंप करता है, 3 सालों में 133% का, 2 सालों में 232% का। और यहाँ आके मैं रुकता हूँ, क्योंकि यहीं से गेम स्टार्ट होता है FD, SIP और अदर इंश्योरेंस प्लान को लेकर के। जो प्लान जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसको एवरेज लिया 8%, इसका लिया 20 से 30%, इसका लिया हमने 10%। अब इन सब से देखा जाए तो इन सब के 100 के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 100 के इन्वेस्टमेंट से आपको 8% हिसाब से मिलती है कितना, 108, और यहाँ पे मिलता है 173 रुपये, अर्थात 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 273 का रिटर्न मिला आपके पास, और 173% इंक्रीज हुआ आपकी प्राइस में। यहाँ पे 8% इंक्रीज करती है 100। ये मार्केट रिस्क मार्केट है, लेकिन रिस्क के साथ साथ काफ़ी पैसा है, जहाँ पे 3 महीने में भी गिरा अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। इससे पहले भी फिलहाल कुछ दिनों से भी देखने को मिले कि अच्छा खासा एक सप्ताह में 10% बढ़ चुका है स्टॉक, और अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला जहाँ पर स्टॉक में 2% से ज़्यादा की उछाल आ चुकी है, वो जब मैंने देखा, जबकि मार्केट एक डॉट शेयर देखता हूँ। ये डेटा सेंटर है, क्लिक हेयर फॉर द डिटेल, ये डेटा सेंटर भी बनाती है कंपनियाँ। बाकी देखा जाए तो और भी काम करती है कंपनियाँ, जो कि इनके पास स्मार्ट फुल डेस्कटॉप फंक्शन और डेस्कटॉप भी बनाती है, लैपटॉप बनाती है, इन सब चीज़ों की काम करती है। अब चार्ट को हम दोबारा एक एवरेज प्राइस के हिसाब से पिछले 1 महीने के ट्रेंडिंग को चर्चा करें, तो 1 महीने के ट्रेंडिंग में देखने को आती है, जहाँ पे एक एवरेज प्राइस था
उससे ऊपर की साइड में कामकाज करता नजर आ रहा है और ये भागता नजर आता है स्टॉक। दोस्तों पियर्स कंपनी में निकल के आती है तेजस नेटवर्क, एवेंटेल्स, जीटीएल्स इंफ्रा, नेल्को, एडीसी इंडिया, वेलियंट। हम सब पे धीरे धीरे स्टडी करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और बाद में एक कंपेरेटिव डेटा का लेंगे जो किसका परफॉर्मेंस किस लेवल पे काम काज करती नजर आती है, किसका बिजनेस मॉडल किस लेवल पे काम काज करती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे आज आईटीआई इंडिया के बारे में, जो कि सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट की कंपनी थी, जहाँ पे अच्छी खासी फिलहाल चार्ट में हमें देखने को ट्रेंडिंग बनता नजर आता है, जहाँ पे स्टॉक भागती नजर आ रही है कुछ ट्रेडिंग सेशन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।